उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती सर हैं। सर पहले ही बता दिए थे कि कुछ भी हो जाएगा 1 to 5 में रिजल्ट केवल और केवल डीएलएड का ही आएगा। वही सरकार और आयोग को करना पड़ा, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ उसमें डीएलएड वाले बच्चे का के साथ साथ बीएड वाले बच्चे का भी रिजल्ट है। और बहुत सारे अभ्यर्थी सर के पास पहुंच चुके हैं पटना हाई कोर्ट इस मैटर को लेकर कि सर मेरा ज्यादा अंक है फिर भी रिजल्ट नहीं है। यानी कि अभ्यर्थी का केवल और केवल उम्मीद शिवनंदन सर बचे हुए हैं। सर से जानेंगे कि कितना उलझने हैं बीपीएससी टीआरई रिजल्ट में, इस पर संपूर्ण चर्चा सर से करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट की। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप सबसे पहले बताए थे कि कुछ भी हो जाए, एग्जाम ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन रिजल्ट तो केवल डीएलएड का ही देना पड़ेगा। सर इतना अनुभव कहां से ले लिए सर, कैसे इसको आपको? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, वो जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कट बातें लिखी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और ऐसी बात नहीं कि आयोग को पता नहीं था या बिहार सरकार को नहीं पता था, सारे लोग अवगत थे उस ये, लेकिन परिस्थिति और हालात ऐसे थे। देखिए वो एग्जाम में यदि चूंकि फॉर्म में डीएलएड वाले और बीएड दोनों को अपॉर्चुनिटी दी गई थी, अब ऐसे छात्र को यदि एग्जाम में नहीं उपस्थित होने दिया जाता तो ये यहाँ पर वो छात्र नाराज होते, धरना प्रदर्शन होता और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती। इसीलिए बहुत बारीकी से उन्होंने काम किया कि छात्रों को, ये एक रणनीति है कि छात्रों को अपीयर करा दिया। अब रिजल्ट में अपना एक दे दिए कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसे बियॉन्ड हम जा नहीं सकते हैं। तो वो सरकार की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उस पर कोई करना भी नहीं चाहिए। कोई भी सरकार अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाती है तो वो एक चीज, ये अच्छी बात है कि अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने ये कर दिया, तो उस पर कोई नहीं है। अब जो सवाल, जो मूल बात रिजल्ट प्रकाशन के बाद आया है कि देखिए ये जितना भी ये रिजल्ट हुआ, एग्जाम हुआ, ये सारे चीज हड़बड़ी में लिया गया है और वो जल्दबाजी में बिना कोई सोचे समझे दूर की नीति बनाए हुए एग्जाम केवल ले लेना, रिजल्ट प्रकाशन कर देना। और ये बहुत इसमें त्रुटिपूर्ण बातें आ रही है जो आप ओपन आइज से भी देखेंगे, आपको बेयर रिजल्ट का आप देखेंगे सतही तौर पर भी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने त्रुटियां हैं। अब जिस बात पर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे बिंदुवार, उसको पहले आपको बता दें, फिर हम एक एक चीज बताएंगे। पहला देखिए, इसमें ऐसे छात्र वंचित रह गए जो छात्र डीएड भी किए थे और बीएड भी, डीएलएड भी किए थे और बीएड भी किए हुए थे, लेकिन जब वो फॉर्म भर रहे थे तो अपना दिखा दिए कि भाई हम बीएड हैं। ऐसे छात्र जबकि क्वालिफाई करना चाहिए बीएड, चूंकि उनके पास डिग्री दोनों की है, एलिजिबिलिटी के आधार पर जाएंगे तो ऐसे छात्रों का रिजल्ट अप टू 5वीं कक्षा तक के छात्रों में वो प्राइमरी टीचर में उसका हुआ नहीं। तो ये ऐसे छात्र के लिए क्या उपाय है वो बात। इस बिंदु पर आयोग के तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी दी गई थी जब ये मामला उठा, और आप तो एक जिम्मेदार चैनल है, आप ही के चैनल पर जब ये बात उठी तो ये आपके चैनल को, उनको चूंकि एग्जाम टूर को सभी लोग एजुकेशन में देखते हैं, तो ये आपके ही खबर का असर ये था कि वो आयोग ने एक मौका दिया था। लेकिन ऐसे छात्र को जो है चूंकि एक जनरल नोटिफिकेशन का अवेयरनेस नहीं था और बहुत सारे छात्र वंचित रह गए, उनका भी एक कंसर्न इसमें है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा और अहम मुद्दा ये है कि कट ऑफ जो इसका निर्धारित हुआ है, वो कट ऑफ का प्रकाशन क्यों नहीं? यदि आप में पारदर्शिता है तो पारदर्शिता पूरी तरीके से होना चाहिए। कोई भी एग्जाम का पैटर्न है कि कट ऑफ दिया जाता है, बीपीएससी के अन्य एग्जाम है कि हाँ इतना कट ऑफ है, और ओएमआर शीट भी इनको दिया गया था, आंसर की भी दिया गया था, तो उससे लोग मिला लेता कि चलो भाई आंसर की के मुताबिक मुझे इतना नंबर आ रहा है तो मैं नहीं क्वालिफाई हूँ और ये हूँ। तो वो चीज क्यों नहीं जारी किया जा रहा आखिर बाद में क्यों, जबकि वो पहले प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि कट ऑफ निर्धारित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी आशंकित है और उसमें उसका संदेह होता है और संदेह जायज भी दिखता है कि भाई ये चीज है। अब सीट यदि क्वालिफिकेशन की जब बात करेंगे, जो मिनिमम जो नंबर फिक्स किया गया था, वो हर एक चीज को नोटिफिकेशन का भी हम बिंदुवार आपको दिखाएंगे भी। तो उसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पर जो शेड्यूल कास्ट के जो है एससी के छात्र, दिव्यांग छात्र इत्यादि, उनके लिए 32% अंक की बात कही गई थी। 32% यदि इसको जोड़ेंगे तो 40 मार्क्स उसको आना चाहिए था, यानी कि लगभग 39 मार्क्स है एससी में, तो मेल में तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ बहुत सारे छात्र 44-45 लेके भी वो वंचित रह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है उसको भी एक देखने की जरूरत है। तो ये जो तमाम तरह का ये जो ओलझोल आपको नजर आ रहा है, तो जिस वजह से छात्र, अब हमारे पास जो एक उदाहरण, अब बिंदुवार हम पहले बात कर लें, तो देखिए ये रिजल्ट का ये नियमावली है। ये जो आयोग ने जब दिया था तो अपना एक चीज दिया। अब इसमें जो 5वीं कक्षा तक के छात्रों का जो चीज है, उसमें जब आप देखेंगे तो एक
एक निर्धारित जो किया गया, जिसको मैंने मार्क करके ये यहाँ हाईलाइट करके बताया है, अब आप दिखा देंगे उसको बाद में, चूंकि यहाँ कैमरा पर। अब यहाँ पर देखिए कि सभी के लिए निर्धारित किया गया है कि किसके लिए छात्रों को कितना लाना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जो है कम से कम, इसमें देखिए उम्मीदवारों को सूचित किया गया 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग जिसको कहते हैं उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आहार्तांक, यानी कि उसको मिनिमम इतना आना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट, जो हमारे पास जो छात्र अभी रीड फाइल कर रहे हैं, उनका OMR आंसर शीट है। उस आंसर शीट पर यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको 44 मार्क्स है, शेड्यूल कास्ट में है। अब ये पूरा जो आंसर की से मिलाया है तो देखिए सारे चीज का है, और उसमें जो है इनको टोटल मार्क्स जो आता है वो 44 आता है। 44 मार्क्स है, और शेड्यूल कास्ट में ये आते हैं। शेड्यूल कास्ट में टोटल रिजल्ट का जो हुआ है, यदि सीट वैकेंसी आप देखेंगे तो 10,726 मेल और फीमेल दोनों मिला के था। अब इसमें से 7,584 टोटल रिजल्ट शेड्यूल कास्ट में दिया गया, दोनों मिलाकर महिला और पुरुष दोनों मिलाकर। तो रिक्तियां जो इनकी रह गई 3,142, यानी 3,142 सीट रिक्त रह गया। तो रिक्त कैसे रह जाएगा? यदि 44 वो क्वालिफाई, तो आपका 39 में था, वो तो बेचारा 44 लेके आ गया। सर पुरुष वाला कहीं सीट नहीं होगा? तो ये आप क्लियर कट कीजिए कि क्या है। आप कंबाइंड तब रिजल्ट क्यों दिखा रहे हैं कि टोटल, यदि रिजल्ट का प्रकाशन का वो पेज देखिए, इसमें क्यों नहीं उन्होंने ये टोटल रिजल्ट जब वो आप दिखा रहे हैं तो पुरुष महिला, तो जब आप रिजल्ट कंबाइंड दे रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट क्या समझेगा? तो इतना देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि छात्रों जो तैयारी करता है ना एग्जाम के टाइम में, तो इस अवस्था में जब छात्र तैयारी करते हैं ना, तो वो तैयारी के दौरान बहुत मना स्थिति उसकी एग्जाम से रहता है, उसका दिल ही नहीं मानता नहीं इतना पढ़े, मेरा रिजल्ट होना चाहिए। तो ये जब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए स्टूडेंट का कोई स्कोप मत छोड़िए, ताकि वो अभी एक छात्र ने मैसेज किया कि सर मुझे आत्महत्या से बचा लीजिए, उसमें कितनी संवेदनाएं हैं, कितनी दर्द है, क्योंकि उसका मेहनत है। कोई छात्र इतना पढ़ के भी यदि उसको लगता है कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए था, नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को आप एकदम कंप्लीटली, उसको सिंपैथी की भी जरूरत है। रिजल्ट नहीं होने पर लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो एग्जाम जिस परिस्थिति में ली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, आप एकदम जो कहते हैं ना अड़ियल रवैये तरीके से एग्जाम लिया गया, नहीं लेना चाहिए था। पहले तो ये बिंदु पर क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसमें बीएड वाले का रिजल्ट होगा कि डीएलएड वाले का होना चाहिए था। वहां पो की स्थिति रही, छात्र कंसंट्रेट नहीं कर पाए, होनहार छात्र को 10 दिन का पढ़ाई जो बाधित होता वो रिजल्ट में बहुत कन्वर्ट हो सकता था, ऐसे छात्र वंचित रह गए। तो बहुत सारी इसमें जो है सो त्रुटियां अभी फिलहाल नजर आ रही है। तो इसी में जो छात्र का लगता है कि रिजल्ट उसको कट ऑफ से उसका जो प्राप्तांक से ज्यादा है जी, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे ही 3-4 छात्र अभी आए थे। हमने सारे बात को एक रीट तैयार करेंगे, उसमें जो भी पेटिशनर बनेंगे तो उसका हम लोग ये कर रहे हैं, और अगले 1 से 2 दिन में हम लोग उस पर लिस्ट तैयार कर लेंगे कि जो जो छात्र हैं, क्योंकि कभी कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि जो छात्र पिटीशन दिए इन्हीं के बारे में हम सुनेंगे, बाहरी लोगों को जनरल में नहीं सुनेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में हम जो छात्र का, इसीलिए 2 दिन का हमने टाइम लिया है, 2 से 3 दिन में मैं ऐसे छात्रों का जिसको लगता है कि रिजल्ट उसका होना चाहिए और नहीं हुआ है, तो उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, फिर एक पार्टी बनेगा और एक रीट बहुत जल्दी फाइल करेंगे। और मुझे लगता है कि इतने स्पष्ट तरीके से इसमें जो आप देखेंगे जो त्रुटिपूर्ण है, उस त्रुटि पर जरूर ऑनरेबल हाई कोर्ट संज्ञान लेगी, और रिजल्ट में ऐसे छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, इसमें आपका चूंकि जिम्मेदार चैनल है, इसीलिए मुझे लगता है कि आयोग इस चैनल खबर को जब देखती है तो मुझे लगता है कि ऐसे छात्र को आप मौका दीजिए, एक उसका कट ऑफ आप जारी कर दीजिए, ताकि वो संशय की स्थिति उसकी खत्म हो जाए और आपके प्रति निष्ठा उसकी बनी रहे। एक तो ये सब समाधान है। दूसरा कि यदि सीट रिक्त रह गया तो जो क्वालिफाई है उसे भर देना चाहिए था। सीट रिक्त रख के क्या फायदा है? सर अभ्यर्थी 2-4 डिमांड कर रहे थे कि सर के पास जाइएगा तो ये प्रश्न जरूर कीजिएगा। अभ्यर्थी का यही मानना है कि 1 to 5 में 100% सीट पूरा नहीं किया गया है।
1 to 5 में सबसे ज्यादा लोचा इसलिए है कि 11-12 वाले भी कुछ अभ्यर्थी भरे थे, 9-10 वाले भी कुछ भरे थे, उनका भी रिजल्ट है। और 1 to 5 में ही आपका अपियरिंग दिया गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट है लेकिन वो फेल कर गए हैं किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कारण, लेकिन यहाँ क्वालिफाई किए हैं। इस तरीका से वो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, साधारण शब्दों में ये समझिए, जो हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट का एक लिस्ट है, जी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो सीटेट फेल कर गए लेकिन जी। इसमें रिजल्ट आ गया, तो जी। उनकी एलिजिबिलिटी तो होगी नहीं। नहीं तो वो सीट को आप क्यों इसी में क्यों नहीं एक वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट की बात अभी नोटिफिकेशन में कर दीजिए, ताकि छात्रों को एक उम्मीद रहे जी कि भाई जिसका नहीं है, जिसका मान लीजिए किसी का कोई अन्य कारण से ज्वाइन नहीं करते, तो उनके सीट को उनको मर्ज किया जाए, एक मौका दिया जाए। जी। ये तो ऐसा कर सकते हैं। सर, कल जब मैं अतुल सर के पास गया था पीसी में, जब मैं वहां ये प्रश्न किया कि कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ बोले कि समय पर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेटिंग दीजिएगा या नहीं कुछ, अब तो वो सर बोले कि सब कुछ तैयार है, शिक्षा विभाग जैसे कहेगी वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो यानी आयोग जिस तरीका से बताया जा रहा है, आयोग के अध्यक्ष ने जिस तरीका से बताया, तो उनके द्वारा जो भी बात कहा जा रहा है वो अब शिक्षा विभाग पर निर्भर कर रहे हैं और बिहार सरकार पर सब निर्भर कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको जानने की जरूरत है कि जी। ये इतना बड़ा वैकेंसी है, जी पूरे बिहार के साथ साथ देश में इसकी वैकेंसी की चर्चा है। और इतने व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से पहली पहली बार, मर्तबा जी, जी। हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में चैलेंजेज उनके पास भी था, बीपीएससी के पास भी, जी लेकिन उसमें बहुत बारीकी से चीजों को समझने की जरूरत है। और छात्रों के बीच में जो घोर असंतोष का वातावरण बन रहा है, जी तो वो चीज नहीं होना चाहिए। इसमें आयोग को और भी सजगता के साथ और सारे चीज को जल्दी से जल्दी कट ऑफ इनको जारी कर देना चाहिए। सभी को मार्क्स कितना किसका प्राप्तांक है वो जारी कर देना चाहिए, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। सर, स्कोर कार्ड को लेकर अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि हम मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं या ईबीसी से हैं या कोई भी कैटेगरी है, तो हमारा एक स्कोर कार्ड दिया जाए, मेरा क्या स्थान अपने कैटेगरी में है और जनरल बच्चे में मेरा क्या स्थान है, ताकि उससे हम समझ सके कि हाँ मेरा वास्तव में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा इतना अंक है, अभी भी रिजल्ट नहीं है। इन सारे चीज को लेकर सर आप क्या कहिए? देखिए, अभी आयोग के पास जो है जी सो बहुत सारे विकल्प अब है, वो चाहे तो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अभी इतना जल्दी कुछ चीज का होता है रिजल्ट प्रकाशन के बाद। जी अब जो छात्र अभी जो जिनको मूल बात से ये समझे कि जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो उसी के लिए एक रीट का जो एप्लीकेशन हम लोग डाल रहे हैं। जी तो जो कभी-कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है कि जितने लोग रीट के माध्यम से इनको मर्ज कर दीजिए, इनको ये दे दीजिए मास लेवल पर, इसका और मतलब बाहरी को नहीं दीजिए। जो लोग नई पार्टी बने हैं, इसका जी। मतलब ये है कि वो अपने आप को मान लिया है कि उसका रिजल्ट में के लायक नहीं था। इसीलिए 2 दिन का हम लोगों ने एक वक्त दिया है, बहुत सारे छात्र लोग हैं, जी तो उन लोग का हम लोग रीट फाइल कर रहे हैं, तो सारे इशू को हम लोग इसमें डाल रहे हैं। सर, अंतिम प्रश्न है जो अभ्यर्थी आपसे पूछना चाह रहे थे कि अभी 20 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या आनंद फानन में रिजल्ट जो दे दिया गया है, क्या सरकार और आयोग ये चाहती है कि अभ्यर्थी फंसे रहें, अभ्यर्थी टेंशन में नहीं, चले? सरकार ये चाहेगी या आयोग क्यों चाहेगी, जी। ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात है कि इस वेट करना एग्जाम चाहिए को सर। बिल्कुल इसमें वेट करना चाहिए था शुरुआत से। एग्जाम लेने से देखिए, अब ऐसे छात्र का क्या होगा, जो बीएड वाले को तो आपने फॉर्म भरवा दिया, जी एग्जाम देने के लिए उनको दूर जाना पड़ा। उस जी। टाइम में भी मैंने कहा कि एग्जाम लेना ही गलत है। जब जी। एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं देगा, तो ऐसा एग्जाम लेने से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं कि उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने चले गए। अब 2000-3000 एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, आपको लगता है कि अभी जो मेरे पास रीट फाइल करने आए हैं, शिक्षक बहाली में उनको कोर्ट में खर्च होता है, फीस देना होता है, वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर छात्र कैसे पैसा वहन करेंगे? ये भी बात तो एक सोचना चाहिए। इसीलिए अभी वो जो छात्र 2000-3000 रुपया करके खर्चा करके वो सेंटर पर गए, बीएड धारी थे, एग्जाम तो 5वीं कक्षा तक, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, तो क्यों ऐसे छात्रों को परेशान किया गया? क्योंकि उनको ये क्लियर कर लेना चाहिए था। जो चीज अभी की रिजल्ट से पहले, ये एग्जाम लेने से पहले इतनी विवेचना हो गई होती, तो बहुत सारे छात्रों को समय भी मिल गया होता, बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई भी करते, और छात्रों का जो छात्र का नहीं होना था, वो उनका आर्थिक दोहन भी नहीं होता। तो ये तमाम तरह का चीजों पर हो सकता था, लेकिन बहरहाल जो है अभी उसी पर सर, जो अभ्यर्थी को लग रहा है कि मेरा अंक अच्छा है, रिजल्ट नहीं हुआ है, वह हतोत्साहित है, उनको आप क्या कहिएगा? उनको आप क्या देखिए, समझेंगे? निराश छात्र को कभी नहीं होना चाहिए, अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। रिजल्ट आप में यदि क्वालिटी है, तो रिजल्ट आज निकल होता ही है। आप पढ़िए और यदि लगता है कि आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ,
तो उसके लिए जो रीट फाइल हम लोग कर रहे हैं उसमें आइए कोर्ट में अपना देखेंगे हम। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी शुक्रिया।